परिवारस्य सकल दुर्गोप सदा पक्षांति पूर्वक सर्व पापक्षय पूर्वक धन धाम बुद्धि पुत्र पुत्रादि बुद्धि सकल मनोरथ सिद्धार्थम भातृ पूजन पुष्पांड देवता पूजनम चारणम करिष्ये। अच्छा ओम भूर्भुवः श्री लक्ष्मी यहाँ गच्छ यह तिष्ठ अलग अलग जल्य हरि ओम एतानि पाद्य अर्घाचमनि अस्नानि कुंडाचमनि श्री लक्ष्म्यै नमः चंदनल्य इदमनुलेपनं श्री लक्ष्म्यै नमः सिंदूर्ल्य इदं सिंद्राभरणं श्री लक्ष्म्यै नमः अक्षतल्य इदमक्षतं श्री लक्ष्म्यै नमः फूलल्य इदं पुष्पं श्री लक्ष्म्यै नमः बेलपत्रल्य इदं बेलपत्रं श्री लक्ष्म्यै नमः जल्य एतानि गंधपूर धूपदीप तांबूल दशाधार देवतानि श्री लक्ष्म्यै नमः फिर जल्य इदं आचमनीयं श्री लक्ष्म्यै नमः फूलल्य एक पुष्पांजलि श्री लक्ष्म्यै नमः अक्षतल्य ओम भूर्भुवः सरस्वती यहाँ गच्छ यह तिष्ठ अलग जल एतानि पाद्य अर्घाचमनि अस्नानि कुंडाचमनि श्री सरस्वत्यै नमः चंदनल्य ओम इदमनुलेपनं श्री सरस्वत्यै नमः सिंदूर्ल्य ओम इदं सिंद्राभरणं श्री सरस्वत्यै नमः अक्षतल्य इदमक्षतं श्री सरस्वत्यै नमः फूलल्य इदं पुष्पं श्री सरस्वत्यै नमः बेलपत्रल्य इदं बेलपत्रं श्री सरस्वत्यै नमः जल्य हरि ओम एतानि गंधपूर धूपदीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि श्री सरस्वत्यै नमः हे जल्य इदम् आचमनीयं श्री सरस्वत्यै नमः फूलल्य एक पुष्पांजलि श्री सरस्वत्यै नमः अक्षतल्य हरि ओम भूर्भुवः श्री नवग्रह यहाँ गच्छत यः तिष्ठत जल्य एतानि पाद्य अर्घाचमनि अस्नानि कुंडाचमनि श्री नवग्रहेभ्यो नमः चंदनल्य इदमनुलेपनं श्री नवग्रहेभ्यो नमः अक्षतल्य इदमक्षतं श्री नवग्रहेभ्यो नमः फूलल्य एतानि पुष्पाणि श्री नवग्रहेभ्यो नमः तुलसीपत्रल्य एतानि तुलसीपत्राणि श्री नवग्रहेभ्यो नमः बेलपत्रल्य एतानि बेलपत्राणि श्री नवग्रहेभ्यो नमः द्विबल्य एतानि दुर्बादलानि श्री नवग्रहेभ्यो नमः जल्य एतानि गंधपूर धूपदीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि श्री नवग्रहेभ्यो नमः हे जल्य इदम् आचमनीयं श्री नवग्रहेभ्यो नमः फूलल्य एक पुष्पांजलि श्री नवग्रहेभ्यो नमः तिल्य हरि ओम भूर्भुवः धात्री यहाँ गच्छ यः तिष्ठ जल्य ओम एतानि पाद्यानि अर्घाचमनि अस्नानि कुंडाचमनि श्री धात्र्यै नमः चंदनल्य इदमनुलेपनं श्री धात्र्यै नमः अतिल्जल्य इति जपतिला श्री धात्र्यै नमः फूलल्य इदं पुष्पं श्री धात्र्यै नमः तुलसीपत्रल्य इदं तुलसीपत्रं श्री धात्र्यै नमः बेलपत्रल्य इदं बेलपत्रं श्री धात्र्यै नमः द्विबल्य इदं दुर्बादलं श्री धात्र्यै नमः जल्य एतानि गंधपूर धूपदीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि श्री धात्र्यै नमः हे जल्य इदम् आचमनीयं श्री धात्र्यै नमः फूलल्य एक पुष्पांजलि श्री धात्र्यै नमः अक्षतल्य हरि ओम भूर्भुवः कुष्मांड देवता यहाँ गच्छ यः तिष्ठ जल्य ओम एतानि पाद्यानि अर्घाचमनि अस्नानि कुंडाचमनि श्री कुष्मांड देवतायै नमः चंदनल्य इदमनुलेपनं कुष्मांड देवतायै नमः फूलल्य इदं पुष्पं कुष्मांड देवतायै नमः द्विबल्य इदं दुर्बादलं कुष्मांड देवतायै नमः जल्य ओम एतानि गंधपूर धूपदीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि कुष्मांड देवतायै नमः हे जल्य इदम् आचमनीयं कुष्मांड देवतायै नमः फूलल्य एक पुष्पांजलि कुष्मांड देवतायै नमः जल्य हरि ओम एतानि पाद्यानि अर्घाचमनि अस्नानि कुंडाचमनि श्री हनुमते नमः चंदनल्य इदमनुलेपनं श्री हनुमते नमः अक्षतल्य इदमक्षतं श्री हनुमते नमः फूलल्य
फूललियो इदं पुष्पम श्री हनुमते नमः। ओए श्री हनुमते नमः। बेलपत्र इदं बेलपत्रम श्री हनुमते नमः। फूललियो इदं दुर्वादलम श्री हनुमते नमः। वहीं बैठो फोटो आएगा, वहीं बैठो। गंधमूल धूपदीप तांबूल यथाभाग श्री हनुमते नमः। फिर जल इदमाचमनीयम श्री हनुमते नमः। फूल लगे पुष्पांजलि श्री हनुमते नमः। अक्षत लाकर बात पर ओम भूर्भुवः गौरी शंकर यह गच्छतम यह तिष्ठतम जल एतानि पाद्यानि अर्घाचमनि अस्नानि दाचम्यानि गौरी शंकराभ्यां नमः। चंदन गौरी शंकराभ्यां नमः। अक्षत इदमाक्षतम गौरी शंकराभ्यां नमः। फूल लियो इदं पुष्पम गौरी शंकराभ्यां नमः। बेलपत्र लियो ओम त्रितलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रश्च त्रिधायुक्तं त्रिजन्म पाप संहारं बेलपत्र शिवार्पणम् एतानि बेलपत्राणि गौरी शंकराभ्यां नमः। फूल लियो कांडात् गृहन्ति पुष्परि एतानि दुर्वादलानि गौरी शंकराभ्यां नमः। जल लाकर एतानि गंधमूल धूपदीप तांबूल यथाभाग गौरी शंकराभ्यां नमः। फिर जल गौरी शंकराभ्यां नमः। फूल लाकर एक पुष्पांजलि गौरी शंकराभ्यां नमः। अक्षत फूल जल चंदन सबकी से लाकर नीचा ओम श्री ब्रह्मणे नमः। फूल लाकर का कथा वह पत्रे लग जाते नारायण जी कहते कि एक समय मैंने स्वयं से प्रसंग बस कहा कि हे ब्राह्मण अब सब पापों को नष्ट करने वाला अक्षय नमी नामक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत यह तीनों लोग गुप्त रहा है। एक बताऊंगा व्यवसाय की बड़े बड़े मुनि राजों ने इसका बताया है। इसमें जो करना चाहिए विधान विष्णु भगवान को ही दिया है उसे आप सुने। अक्षय नमी का व्रत करने वाले को चाहिए कि उस दिन व्रत करके आप कल्याण का चिंतन करें, फिर मित्र में व्रत काम करके अपने इष्ट देवता की पूजा करें, सब पंचों का पूजा करके विष्णु भगवान का पूजन करें और उत्तम पकवान बना करके भगवान को भोग लगावे। उस भगवान में जीरा नागर मधा काली मिर्च अनार एवं घड़ी भी पड़ा रहना चाहिए। इसके बाद एक सफेद कुमड़ी में सोना भर करके संकल्प करें श्री कृष्ण प्रियंतम ऐसा कर उसे किसी ब्राह्मण को दान करके भी यथाशक्ति और पदार्थ का दान कर ब्राह्मण को संतुष्ट करें। यदि विशेष सामग्री न दे सके तो नम्र भाव से उन्हें नमस्कार करें, प्रसन्न करें। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र उत्पादन करने से जो फल मिलता है वही फल अक्षय नमी को मिलता है। कुष्मांड दान करने से मिल जाता है। जो कोई मनुष्य ब्रह्म हत्या सुरापान सुवर्ण आदि बड़े बड़े पाप को तथा सामान्य पापों से क्यों न हो, यदि यह कुष्मांड दान किए जाता है तो वह पवित्र हो जाता है और उसे कभी हम लोग का मुंह नहीं देखना पड़ता। कुष्मांड दान करने वाले व्यक्ति सब प्रकार के सुख भोगते हुए अपने इच्छा अनुसार सभी लोकों में भ्रमण करते हैं। तब सनक जी ने पूछा, हे मुनीश्वर आप मुझे यह बतलाइए कि इस पृथ्वी पर किसने यह कुष्मांड दान दिया था, क्योंकि इसे जानने की मेरी प्रबल उत्कंठा है। नारद जी ने कहा, यमुना तट की पहाड़ी हटी एक बड़ा भारी गांव है जहाँ विश्व शर्मा उच्च कुल के राम शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने अपने स्वचरित्र और परिश्रम से बहुत उपार्जन किया था। जिस प्रकार उसने धन कमाया था उसी प्रकार पूर्ण कार्य भी करता रहता था और दीन दुखियों को दान भी दिया करता था। इस प्रकार समाज सेवा करते करते उसे बुढ़ापा ने घेरा। उसने दो पुत्र और धनंजय, एक कृष्ण और दो पुत्र के नाम हुए, एक धनंजय दूसरा कृष्ण हुआ हो चुके थे। बुढ़ापे के गृहस्थी का सभार अपने पुत्र के ऊपर डालकर तपस्या करने के लिए वो वन में चला गया। वासुदेव पारायण हो भगवान कृष्ण के ऊपर
अपना ध्यान लगा करके तपस्या करते करते उसका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया। अंत में यह विष्णु भगवान के इस पराधाम को चला गया जहां जाकर प्राणी को सुख नहीं करना पड़ता। बूढ़े के दबाव के मरने के बाद किसी बूढ़े का दबाव न रहने के कारण उसके दोनों लड़के युवा होने पर बेसिया में सरगर्मी हो गए। घर के बूढ़े को समझाने से भी बुझाने पर भी ये दोनों उनकी बात नहीं सुनते थे और पाराई नारी के भोग विलाप में सैकड़ों हजारों रुपये लुटा देते थे। इस तरह क्षणिक सुख भोग के लिए उन दोनों ने पहलवानी, पाखड़बांडी, रंडीबाजी और जुआ खेलने में सब धन गंवा दिया। जिस प्रकार ऊपर भूमि बंजर जमीन में बोआ हुआ बीज नहीं उगता, उसी प्रकार उन दोनों ने अपना सारा धन कुपात्र लोगों को देख करके तहस नहस कर दिया। जब पैसा पास में न रहा तो चोरी डकैती करने लगे। एक दिन रात में सेंध मारते चोरी करते हुए दोनों पुलिस द्वारा रंगे हाथ पकड़ाया गया, गिरफ्तार किया गया और राजा के न्यायालय में उपस्थित किए गए। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य के निष्कासन का दंड दे दिया। अब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में जाकर रहने लगे। वन में जीविका का और कोई साधन न देखकर वे दोनों मांसाहार से अपना दिन काटने लगे। हे ब्राह्मण, एक दिन एक सिंह ने उन दोनों को मार डाला। अब वे मरकर के यमलोक के पतित हो चुके। जमदूत उसे पकड़ करके यमराज के सामने ले आए और उनसे कहा, हे प्रिय, हमें बतलाइए इस पर अनुशासन भंग की क्या कार्रवाई होगी। अपने अनुचर की बात सुन करके विश्वासवान तनय यमराज मनुष्यों को शुभाशुभ कर्म के निर्देशन लेखा जोखा की चित्रगुप्ती वही खाता देकर के मारे क्रोध के लाल लाल आंखें करके यमराज विचार करने लगे कि इन दोनों को किस नरक में डालने का आदेश हो। तब विलंब ने दूतों की बातों को सुनकर चित्रगुप्त से ईश्वर प्रकार दंड विधान किया कि इनमें से एक को तो स्वर्ग ले जाओ और दूसरा को सुख की प्राप्ति होती रहती है और दूसरे को ले जाकर के शासन घर वाली भयानक नरक में डाल दो जहाँ विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती है। चित्रगुप्त के आदेश को सुनकर